गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एक टॉपिक पर जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो जनजाति वाला पार्ट ऐड हुआ है या फिर जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की दृष्टि से जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है उन सबको बारी बारी से देखेंगे। इससे संबंधित एक सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम कुछ करंट के मुद्दे देखते हैं। जैसा एक करंट है, जनजाति सलाहकार परिषद में कुल 20 सदस्य होते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट है कि जनजातियों के लिए एक सलाहकार परिषद होती है जिसमें 20 सदस्य होते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 164(1) 164(1) इसमें ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा के लिए एक पृथक जनजातीय मंत्री होगा। तो ये आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, 164(1). इसके अलावा एक पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 यानी एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं और मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी एसटी के लिए 47 सीटें हैं। जबकि लोकसभा की यदि बात आप करते हो तो मध्य प्रदेश में एसटी की 6 सीटें हैं और एससी की 4 सीटें हैं 29 सीटों में से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो संवैधानिक रूप से प्रावधान वाले चैप्टर से। एसटी के लिए विशेष अनुदान का वितरण आर्टिकल 275 में किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं पेसा एक्ट की। तो पेसा एक्ट जो है, जो पंचायत एक्सटेंशन है ऑन शेड्यूल्ड एरिया, वो है पेसा एक्ट। वो 1996 को भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था और संपूर्ण देश में ये 24 दिसंबर 1996 को लागू होता है, जबकि मध्य प्रदेश में ये 15 नवंबर 2022 को लागू किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय में सुधार के लिए भागपू राम जी जो कमेटी बनाई गई थी वो 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने कमेटी बनाई थी। इसके अलावा इसके लिए विभाग यानी घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए विभाग की स्थापना 22 जून 2011 को स्थापित की जाती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 51 जाति जो है अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर बात करते हैं हम लोग डंडावेली तलवार नृत्य बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मछली नृत्य भी बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है, जो कि इसका प्रमुख नृत्य है। लाखा बंजारा झील सागर में है मध्य प्रदेश के। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा इसने बताया है, लाखा बंजारा झील, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा बंजारा जनजाति का गांव बसावट जो होता है वो टांडा बोला जाता है और इस टांडा का जो प्रमुख होता है, जो कि बंजारा जनजाति घुमंतु जनजाति आप लोगों को पता है, और इसका जो प्रमुख होता है वो नायक बोला जाता है। एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसके अलावा बांछड़ा मंदसौर में ये जनजाति पाई जाती है, दसपुर में पाई जाती है और इसके अलावा जावरा में पाई जाती है। और ये बांस कला के लिए फेमस जनजाति, इनके देवता पीपल हैं। कालबेलिया जनजाति, इस संस्थापक कानिफ नाथ थे और ये सूर्य की पूजा करती हैं और इनके नृत्य को कालबेलिया नृत्य जो बोला जाता है उसे 2010 में यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज में अमूर्त धरोहर में शामिल किया था। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कंजर जनजाति, इसे नरसी पारसी भी कहा जाता है। जनजाति का अन्य नाम इसका गिहार है। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखने वाली बात है। इस प्रकार आप लोगों ने अभी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इसको देख लिया। फिर कल इसी तरह हम लोग हिस्ट्री के पार्ट को देखेंगे और इसी तरह हम लोग एमपी के पार्ट्स को पूरा कवर करेंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे आप लोगों को भी चाहिए कि अपने शॉर्ट नोट्स जो है प्रीलिम्स के लिए भी बनाते रहें। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हमें आपके आने वाली वीडियोस मिलती रहें और ये सीरीज़ से आप लोग जुड़े रहें। धन्यवाद आपका।